सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुष्का एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे. बेसिकली आई विल टेल यू द समरी ऑफ चैप्टर 1. तो चैप्टर 1 जो है दैट इज़ द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स. इसकी जो शुरुआत है बहुत ही प्यारे कोट से होती है और वो प्यारा कोट क्या है कि मैसिव सक्सेस डज नॉट रिक्वायर मैसिव एक्शन. समझते हैं इसको. कई बार हमें ऐसा लगता है कि इफ़ वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग ग्रेट, है ना, वी नीड टू डू वेरी 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 ग्रेट थिंग्स और वी नीड टू टेक वेरी 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 मैसिव एक्शन. तो किताब की जो शुरुआत है वो इसी चीज़ से होती है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए आपको, या बहुत बड़ी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो छोटे छोटे स्टेप ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू कोई बड़ी चीज़. इनकी शुरुआत कैसे हुई? जेम्स क्लियर ने इसका एक बहुत सुंदर इंसिडेंस डिस्कस किया ब्रिटिश साइकिलिंग का. 110 साल इतिहास के ब्रिटिश साइकिलिंग के लिए एक डाउनफॉल वाले रहे. उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था, सोचो, पूरे 110 साल में. फिर एक कोच आए जिनका नाम ब्रेल्सफोर्ड था और ब्रेल्सफोर्ड ने आकर के किया क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है. जैसे टायर की जो ग्रिप है उसको इम्प्रूव कर दिया, सीट की जो लेंथ थी उसको इम्प्रूव कर दिया, है ना. एथलीट्स को कितना सोना है, क्या खाना है ना, कैसे खाना है, हैंड वॉश करना है कि नहीं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने काम किया और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए और कंसिस्टेंटली लिए गए, यानी काफ़ी लंबे समय तक के लिए गए. यू वोंट बिलीव 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग, जिन्होंने 110 साल में एक गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने 60% से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स अपनी टीम के लिए लिए. बाद में उन्होंने 7 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं अगर आप इसको पढ़ने जाओ. तो कहने का मतलब क्या है, टीम वही है, प्लेयर्स वही है, रिसोर्स वही है, कंपटीशन वही है. ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस चीज़ ने इन्हें जीरो से हीरो पे पहुंचाया? एंड दैट इज दीज लिटिल एक्शंस दैट वर टेकन कंसिस्टेंटली. मतलब लंबे समय तक के लिए छोटी छोटी आदतें दोहराई गई, जिसके कारण इसने क्या दिया, एक कंपाउंड इफेक्ट दिया, है ना. सो ऑथर यही बोलते हैं कि वेदर यू आर प्लानिंग टू डू एनीथिंग, आप वेट लॉस का सोच रहे हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, या फिर आप अपना बिजनेस सेट करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी प्लान टू डू. और हम यही सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा. आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, आपको हर दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें सही तरीके से हर दिन करना है, बस ये बोलते हैं ऑथर. फिर ऑथर एक चीज़ ये भी समझाते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला समझाते हैं कि अगर आप हर दिन केवल 1% इम्प्रूव करते हो, केवल 1%, अगर आपने कल फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आज आप 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आई एम टेकिंग अ वेरी लिटिल एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप हर दिन केवल 1% इम्प्रूव करते हो, सो एट द एंड ऑफ ईयर आप टोटल 37% बेहतर हो जाओगे जो आप पहले थे, ठीक है. एंड सेम गोज विथ डिक्रीमेंटल इफेक्ट, कि अगर आप हर दिन 1% खुद को डिग्रेड कर रहे हो, है ना, वो इवन और जल्दी आपको नीचे पहुंचाएगा. फिर चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किया है प्रोग्रेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में. तो इसको समझते हैं. देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स तो डालते हैं पर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, हम लगातार कोई काम करते जा रहे हैं एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट, और ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसे काम करने का मन होता है. पर कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप लगातार वो चीज़ कर रहे हो पर रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते हैं, या रिजल्ट्स बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं. इसको समझाया जेम्स क्लियर ने एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से कि यू टेक एन आइस क्यूब और उसको आप रूम में रख दो, है ना. लेट अस से रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. अब आप करो क्या, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करो 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 29, 30, 31. बर्फ एकदम वैसी ही रखी हुई है ना. जैसे ही टेम्परेचर आपने 32 किया ना, द आइस क्यूब विल स्टार्ट टू मेल्ट और धीरे धीरे वो पिघल जाएगा, है ना. 32 के बाद वो पिघलना शुरू होगा और बहुत जल्दी पिघल जाएगा. जेम्स क्लियर इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसे है. कई बार हम कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक मेहनत करते हैं और हो सकता है हम में से कई लोग 31 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस पे आकर के गिव अप कर देते हैं, ये सोच करके कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है. बट जब रिजल्ट 32 पे आना होता है तब तक हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है और वी आर नॉट विलिंग टू मूव टू दैट पोजीशन. तो जेम्स क्लियर यही चीज़ बताते हैं कि भाई लाइफ में आप कोई भी चीज़ अगर ऐसी करना चाहते हो जिसमें एफर्ट्स थोड़े से कंसिस्टेंटली चाहिए होते हैं, उसमें एक फेज़ आता है जिसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. मतलब निराशा का एक फेज़ आना तय है, उसको स्वीकार करें और हर इंसान को अपने 32 डिग्री सेल्सियस का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है.
इसके बाद जेम्स क्लियर ने बात की एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट की, दैट मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एफर्ट्स अपनी जगह, बट पेशेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चैप्टर की जो एंडिंग है, जेम्स क्लियर ने दो चीज को डिफरेंशिएट करके किया है, दैट इज गोल्स एंड व्हाट वी कॉल एज सिस्टम्स. तो होता क्या है, आज के समय में ज्यादातर लोग गोल्स पे फोकस करते हैं. गोल, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर कोई वेट लूज करना चाह रहा है तो आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 3 months. ये किसी का गोल हो सकता है, ठीक है. या फिर आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम इन दिस ईयर, है ना, ये किसी का गोल हो सकता है. अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि मुझे हर दिन इतना हेल्दी डाइट लेना है, मुझे हर दिन 10,000 स्टेप्स चलने हैं, मुझे हर दिन एक्सरसाइज करना है. दिस इज सिस्टम. मुझे हर दिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मुझे हर दिन 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मिनिमम 50 MCQ सॉल्व करने हैं, अपनी मिस्टेक की डायरी को एनालाइज करना है, समथिंग लाइक दैट. सो सेम थिंग गोज विद दैट. वो यही कहते हैं कि गोल से ज्यादा अगर आप सिस्टम पे फोकस करो, गोल्स आर अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट. जेम्स क्लियर बोल रहे हैं कि गोल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं, पर जब तक आप सिस्टम पे काम नहीं करोगे, आपके गोल्स किसी काम के नहीं है. आप कितने गोल्स देख लो. एंड द प्रॉब्लम इज दिस ओनली, दोनों लोग, विनर्स भी और लूजर्स भी, दोनों के गोल्स कॉमन होते हैं. ध्यान रखिएगा, गोल्स कभी भी विनर्स और लूजर्स को डिफरेंशिएट नहीं करते. सो व्हाट इज दैट वन थिंग विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स? दैट इज सिस्टम. दोस टाइनी लिटिल हैबिट्स एंड सिस्टम्स विच यू inculcate in your daily life. And to end this chapter, there's a very beautiful statement that is written over here, that is, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system.